नमस्कार। नए समय पर आपके साथ मुलाकात लेकर हाजिर हूं मैं वरुण गोयल। सवाल हरियाणा का, और हरियाणा के सवाल में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर चर्चा तो देश भर में है, लेकिन हरियाणा के संदर्भ में उसके मायने क्या हैं उसको समझते हैं। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और उनसे शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। राहुल गांधी जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि देश में वोटों को लेकर गड़बड़ी हो रही है, तो उन्होंने हरियाणा का भी जिक्र किया था और यह बताया था कि मात्र 22,000 कुछ वोटों से हरियाणा में 8 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस हार गई। और उसके बाद जब चुनाव आयोग ने, देश भर के चुनाव आयोग से उन्हें नोटिस आ रहे थे, तो हरियाणा के चुनाव आयोग ने भी उन्हें नोटिस जारी करके उनसे शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है, उनसे जवाब मांगा है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था वो एक बयान तो है ही, उसके अलावा उन पर जोरदार तरीके से पलटवार करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं। राहुल के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लगातार हार से हताश कांग्रेस के शहजादे पहले संविधान को लेकर और इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर देश भर में झूठा एजेंडा फैलाते फिर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 8 सीटों पर 22,779 वोटों के अंतर से कांग्रेस की हार व चुनावी गड़बड़ी का बहाना बना रहे। अगर यही 22,000 वोट भाजपा को मिले होते तो हम कम से कम 10 सीटें और जीत सकते थे। भाजपा को तो सिर्फ 12,592 वोटों के मामूली अंतर से 7 सीटों पर हार झेलनी पड़ी, जिनमें लोहारू, आदमपुर, रोहतक, साढौरा, पंचकुला, फतेहाबाद और थानेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा। और कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुखबीर तंवर कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल से रजत पंजेटा हमारे साथ हैं। तो नए समय पर मुलाकात का सिलसिला शुरू करते हैं आज से, और उसको आगे बढ़ाते हुए सुखबीर तंवर से ये सवाल पहला कि भाई अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग राहुल गांधी से ये कह रहा है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उस पर एक शपथ पत्र भी दे दीजिए। अगर कांग्रेस इतना ही बड़ा खुलासा करने जा रही है तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? देखिए वरुण जी, जी, राष्ट्र में चुनाव की निष्पक्षता और पवित्रता सुनिश्चित किए बिना फल लोकतंत्र की परिकल्पना ही बेमानी है। भारतीय जनता पार्टी के विगत 11 वर्षों के शासन के दौरान चुनाव आयोग सहित विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा में जो अपूरणीय क्षति हुई है वो आपसे और देश से छिपी हुई नहीं है। राष्ट्र को विदित है कि मोदी नीत केंद्र सरकार ने राष्ट्र के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया से राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश को अध्यादेश के माध्यम से बाहर कर दिया और अपनी पसंद के कैबिनेट मंत्री को नियुक्ति प्रक्रिया के बोर्ड का हिस्सा बनाकर इस संविधान के साथ और इस देश के साथ खिलवाड़ किया है। और ये चुनाव आयोग पर अप्रत्यक्ष कब्जे का एक उदाहरण है। इसके अलावा विषय हरियाणा का है और राहुल गांधी जी के बयान का है। देखिए, जिस प्रकार से तथ्यों सहित बात रखी गई है और वो जो तथ्य हैं वो चुनाव आयोग के ही तथ्य हैं, चुनाव आयोग की सूचियां हैं। अगर कोई विषय है तो चुनाव आयोग जांच कर ले और बता दे कि राहुल गांधी गलत है और आपराधिक मुकदमा दर्ज करा दे। ये सिर्फ आईवोस है। निश्चित तौर पे आज देश में जिस प्रकार से चुनाव आयोग का प्रयोग हो रहा है, निश्चित तौर पे वो निंदाजनक है और पूरे देश में संदेह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा चुनाव की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से बार बार जो आंकड़े, अंतिम आंकड़े बदले गए, ना कि सिर्फ हरियाणा में अपितु समस्त राष्ट्र में, कि कहां कितना मत प्रतिशत हुआ टोटल, वो 10-10, 12-12, 15-15 दिन तक बदले जाते रहे। और हरियाणा में तो एक और बड़ा कमाल हुआ, आप मानेंगे इस बात को, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी राज्य के या लोकसभा के चुनाव में जो बैलेट पेपर हैं और जो पोस्टल बैलेट पेपर में कोई राजनीतिक दल जीत रहा है और जो अंतिम परिणाम है उसमें हार जाए। 76 विधानसभा क्षेत्रों में
पोस्टल बैलेट में जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई, ये तथ्य है, ये कोई मेरे आपके या किसी के कहने की बात नहीं है। इसके अलावा जहां तक राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, मैं कह सकता हूं जिस प्रकार से समस्त विपक्ष आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है, और आज विषय भारतीय जनता पार्टी एक जल्दी से एक सवाल और आज विषय है, एक सवाल और जो विपक्ष मांग कर रहा है चुनाव आयोग से, आखिर वो चुनाव आयोग सुखबीर भाई एक सवाल और एक छोटा सवाल और, ये मामला शुरू हुआ था ईवीएम से, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता है, फिर वीवीपैट आया कि जी पर्ची का मिलान करवाओ, फिर एक नई चीज सुनी मैंने इलेक्शन के अंदर की वो जो मशीन लगी हुई है उसकी बैटरी पूरे दिन चार्ज रहती है, फिर यह हुआ कि जी ईवीएम की सुरक्षा देखनी है, रात को वहीं पे टेंट बल्ली गाड़ के वहीं पे कार्यकर्ता बैठ रहे हैं, फिर यह आया कि जी महाराष्ट्र में इन्होंने वोटर बढ़ा दिए, फिर यह आया कि बिहार में वोटर घटा दिए। मतलब कुछ तो होगा कि अगर ये ईवीएम सेट कर सकते हैं तो इन्हें वोटिंग में क्यों, ये लिस्ट में छेड़छाड़ करने की जरूरत क्यों है, और अगर वहां नहीं कर पा रहे थे तो ये पहले क्यों नहीं हुआ, पहले ईवीएम पे सवाल थे। देखिए वरुण जी, जो तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें कोई ऐसा विषय बचता नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि जो भारतीय चुनाव आयोग के मतदाता सूची से जो सवाल उत्पन्न हुए हैं, जो डेटा के साथ राहुल गांधी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में रखे हैं, उस पर जांच कराने में क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं अब ईवीएम पे तो सवाल नहीं है ना। देखिए ऐसा है, ईवीएम जो जिन देशों ने ईवीएम इजाद की थी, आज उन सभी देशों ने ईवीएम का प्रयोग बंद कर दिया है। हालांकि आज इस डिबेट में ईवीएम का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि आपने सवाल उठाया, आज जिस प्रकार से ईवीएम को इजाद करने वाले देशों ने ईवीएम को पूर्णतः बंद कर दिया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर भारतीय लोकतंत्र में ईवीएम के प्रयोग की क्या आवश्यकता है। हरियाणा को लेकर परसेप्शन क्या, प्रोफेसर विधु रावल, ईवीएम, फॉर्म 16, वीवीपैट, डिलीशन, अचानक से काउंटिंग जो है, रिजल्ट जो है वो आने में देरी हो जाना, नतीजे देर से अपलोड हो रहे हैं, अब राहुल गांधी बता रहे हैं कि 22,000 वोट की ये कहानी, सब कुछ घालमेल है भाई। नमस्कार, और आपके साथ जो आज दर्शक जुड़े हैं इस नए समय पर उन सबको नमस्ते, और मेरे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। ये सब कुछ असल गड़बड़ी ये है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। राहुल गांधी इस देश द्वारा नकारे जा चुके हैं। कांग्रेस ने उनको लॉन्च किया था 2004 में, 4 से लेकर 14 तक उनको पोस्टर बॉय बनाया गया, बीच में ही वो जो है वो गुब्बारा फट गया जब वो भट्टा पसोल में जाकर तमाशे किया करते थे। जब कांग्रेस के यहाँ पर भ्रष्टाचार होने लगे उसके बाद वो गुब्बारा फट गया। अब वो फटे हुए गुब्बारे के अंदर बार बार ये फूंक भरने का प्रयास करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो गुब्बारा इस प्रकार से देश की जनता ने जिसको फाड़ दिया हो, क्या वो कभी गुब्बारा जो है बड़ा बन सकता है? फूंक जितनी मर्जी भर दें, क्या वो फूल सकता है? क्या वो बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब विषय ये है कि अब बहानेबाजी करके किसी प्रकार से असल जो विषय है ये राहुल गांधी का नकारापन, जो कि एक के बाद एक कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पुस्तकों में लिखा है, उससे ध्यान हटाकर ये कहना जी ये तो प्रक्रिया ही गलत है, ये तो प्रक्रिया में ही फॉल्ट है। और अभी मैं तो बड़ा हैरान था जब सुन रहा था कि मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। खैर इस पर मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो है हमें ये जानना चाहिए कि बिहार के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है जिसका ये लोग विरोध कर रहे थे जब वहां शुरू हुई थी प्रक्रिया। अब क्या बिहार में विरोध हो रहा है? आज जब अगर उस प्रक्रिया में कमी होती तो आज बिहार की सड़कें जो हैं पट जाती विरोधियों से। 65 लाख वोटरों के नाम कट रहे हैं वहां से। इसके बावजूद भी बिहार की सड़कें सूनी होना और सारा का सारा तमाशा दिल्ली के अंदर करना, ये आपको क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि जैसे फर्जी आंदोलनों से हरियाणा को बार बार तंग किया गया, दहलाया गया, झूठे आंदोलनों से जैसे शाहीन बाग टाइप के आंदोलनों से एक 2019 के बाद परिपाटी बन गई राहुल गांधी की, लगभग उसी प्रकार का झूठा है। एक व्यक्ति 1 घंटे 22 मिनट तक एक के बाद एक दस्तावेज पेश करता है,
लेकिन जब उसको कहते हैं ये दस्तावेज जो हैं, इन पर अगर आपने इतनी मेहनत की है, ये इन दस्तावेजों की सत्यता जानने के लिए आप अंडर ओथ ये दस्तावेज चुनाव आयोग को दे दीजिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए, ताकि जांच हो पाए। चलिए, आपने नहीं, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से पहल कर दी, उन्होंने मांग लिया, एक के बाद एक, उस पर भी नहीं जा रहे। और तीसरी बात जिस पर सबसे ज्यादा हम सबका ध्यान जाना चाहिए वो ये है कि आज जो है एक सत्य और बाहर निकला जिस पर चर्चा नहीं हो पा रही, क्योंकि इतना ज्यादा फ्लॉज है। कहां से पकड़े इनकी गलतियों को, कहां से पकड़े, हर जगह गलती है। आज कर्नाटका के मिनिस्टर जो है के.एन. राजन्ना ने साफ तौर पर वो बात कह दी जो बड़ी सिंपल सी किसी को भी समझ आ जाती। मैंने भी ये जो है सुखबीर तंवर के साथ एक अन्य डिबेट पर, अन्य चैनल पर लगभग इसी समय जो है किसी बात कही थी, पता नहीं उन्होंने मेरी बात पर ध्यान किया नहीं, कि जो राहुल गांधी जी ने जिस विधानसभा की बात कही है, उस विधानसभा के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर बीएलओ तक जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने वोटर लिस्ट बनाई है, अगर वो गलतियां भी हैं तो वो कर्नाटका की कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाए गए अधिकारियों द्वारा है। जब इतनी बात स्पष्ट हो गई तो या तो कांग्रेस पार्टी अपने इन बीएलओ पर करती, इसमें भाजपा का तो कोई लेना देना नहीं था। 2023 में कांग्रेस की सरकार कर्नाटका में बन गई, उन्होंने अपना मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। साथ साथ जो आप जानते हैं ज्यादातर स्कूल के मास्टर या अन्य जो अधिकारी होते हैं वो बीएलओ का काम करते हैं, जिन्होंने वोटर लिस्ट बनानी है। अब ये वोटर लिस्ट जो है कुआलालंपुर से तो बनकर आई नहीं है, ये बनी तो वहीं पर ही है जहां पर बनाई थी, उसमें बीएलओ जो लगे हुए हैं। इसी प्रकार से बिहार की जहां तक बात कर रहे हैं, आज 11 दिन हो गए हैं और आज जो आंकड़ा बिहार की तरफ से चुनाव आयोग ने दिया है वो ये मेरे पास आपको मैं दिखा देता हूं। बिहार का आंकड़ा देखिए, आज जो आंकड़ा बताया है, मैं आज आंकड़ा आपके दर्शकों के सामने रखता हूं, यह आंकड़ा है, इसको आप एक बार पढ़िए। आज 11 दिन बाद इतना हुहल्ला करने के बाद आरजेडी के जिनके 47,000 बीएलएज हैं, बूथ लेवल एजेंट, बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता रजिस्टर्ड, उनके द्वारा 11 दिन में एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। कांग्रेस के 17,000 से अधिक बीएलएज हैं, उन पर भी जीरो, एक भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया। एआईएमएम से लेकर जो लोग रैलियां निकाल रहे हैं वो 11 दिन में एक भी ऐसा वोटर नहीं ढूंढ पाए। मैं खुद हैरान हूं, क्योंकि 65 लाख वोटरों का कट जाना, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया में नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो इलेक्शन कमीशन से छूट गए होंगे। क्या इस प्रकार भी एक नहीं मिला? क्या इतनी पावन पवित्र और शुद्धता से काम किया जा रहा है, इतनी शुचिता से काम किया जा रहा है, और यही कहीं पेट में दर्द यही तो नहीं है? यह चोर मचाए शोर का उत्कृष्ट उदाहरण तो नहीं है? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिर्फ 30 सेकंड दे दीजिए, एक सवाल भी मुझे इनसे पूछना है, उसके बाद कर लेंगे। पहले तो ये बताइए, इसको फ्लिप कर दीजिए। अच्छा, ऐसा क्यों ना मान लें कि राहुल गांधी ने कर्नाटका के अंदर जान के अपने गलत वोटर लिस्ट पेश की, बनवाई अपने बीएलओज के थ्रू, ताकि वो चुनाव हार जाए, जैसे वो बिहार में कर रहे हैं, और अब पकड़े जाने वाले हैं एक के बाद एक चुनाव एसआईआर की प्रक्रिया होनी है। आप लोग आई होप गाड़ी में बैठे हैं, जो कार में बैठे हैं, मुझे उनके पास जाने दीजिए। वरुण जी हल्का मत कीजिए बात को, मेरा भी आरोप है। ऐसा क्यों ना मान लें, सारी कर्नाटका की सारी मशीनरी वो राहुल गांधी की पार्टी के अधीन है, उसके समय वोटर लिस्ट बनी है, जिसमें वोटर लिस्ट की गड़बड़ी इन्होंने बनाई है। एसआईआर का विरोध करना, अब ये मान लेना कि एसआईआर तो पूरे हिंदुस्तान में होगी तो कर्नाटका में भी होगी, तो इससे पहले कि चुनाव आयोग इन गलतियों को पकड़े, राहुल गांधी ने आकर बताया। और एक अंतिम सवाल सुखबीर तंवर से मैं पूछ लूं कि इन्होंने बड़े खोल के बोला, पता नहीं पढ़ते हैं क्या करते हैं भगवान जाने, इन्होंने कहा राष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। मुझे एक, सुखबीर तंवर, आपको मैं एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे एक मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम बताओ जो कांग्रेस ने नियुक्त किया हो अपने शासन में 60 साल में, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को की कोई एक थोड़ी सी भी भूमिका हो। एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ, एक का नाम बताओ, एक का भी नाम नहीं है तुम्हारे पास, एक का नाम भी नहीं है तुम्हारे पास। केवल यहां पर बैठकर केवल एक का नाम बताओ, मैं चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, एक का नाम बताओ, एक का नाम भी नहीं है। तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, ठीक है, इशारा कर रहे हो, दिमाग नहीं है, इशारा कर रहे हैं कि मेरे पास एक का नाम नहीं है। रजत के पास जाने दीजिए। रजत, इस चर्चा को सर नहीं बता पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूं। रजत, मुझे बताएं इस चर्चा को, मैं वापस एक बार सर प्लीज, नहीं खत्म कर रहा हूं। अब इन्होंने उत्तर आ गया, वरुण जी 5 सेकंड, सिर्फ 5 सेकंड। अब उत्तर आ गया, तो मैं इसका बता,
असल में इनके समय प्रधानमंत्री जो इनके होते थे, सोनिया की मनमोहनी सरकार होती थी, वो बैठकर ड्राइंग रूम में तय कर दिया करते थे ये मुख्य आयुक्त बनेगा। जो आदमी कहता था कि मैं इंदिरा का तीसरा बेटा हूं, नवीन चावला, जिसको शाह कमीशन ने इंडाइट किया था, इसको जीवन भर कोई ऐसे पद पर न बिठाना, उसको इन्होंने जो है तमाम जो है आरोपों के बाद भी उसको इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया था। एमएस गिल चुनाव आयुक्त बनते थे अडवाणी जी के खिलाफ, जो टीएन सेशन अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, एमएस गिल इनको मंत्री बनाते थे। तो अपने घर के आदमियों को ये मुख्य आयुक्त बनाते थे। आज कह रहे हैं कि मुख्य आयुक्त की नियुक्ति में जी सर, आपके आरोप आगे नहीं, ठीक है, वैलिड है, हिम्मत है तो दांत मत फाड़ो। वैलिड है सर, ठीक है, आपकी बात वैलिड है, ओके, तुम्हारे में ठीक है। एक कदम रजत पंडिता के पास, ठीक है, आवाज कम करो भाई प्लीज, रुक जाइए, आवाज गिराइए, रुक जाइए प्लीज। रजत के पास जा रहे हैं। रजत, मुझे एक बात बताएं, मैं इसको वापस हरियाणा के संदर्भ में लाता हूं। 22,700 वोटों से अगर कांग्रेस 8 सीटें हारी, तो फिर बीजेपी भी तो लोहारू, आदमपुर, रोहतक, सढौरा, ये बहुत कम मार्जिन से हारी। इससे कैसे पता लग रहा है कि इस चुनाव में यहां गड़बड़ हो गई? देखिए, मार्जिन का तो मैंने पहले भी कहा, मार्जिन का कम मार्जिन ज्यादा मार्जिन होना कोई इस बात को प्रमाणिकता नहीं है, कोई इसका मापदंड नहीं है कि यहाँ पर कोई बोगस वोट डली है या सही वोट डली है। ये तो ओवरऑल, और बात तो इसमें राहुल गांधी की भी नहीं है। मैं भी एक क्लिप बड़ी सोशल मीडिया पे देख रहा था, वायरल हो रही है, कि नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि 3.5 लाख तो मेरी लोकसभा के क्षेत्र में मेरे वोटर थे जो वो कट गए। उन्होंने कहा मेरा सगा भांजा, उसकी वोट कट गई, मेरे बहुत से रिलेटिव्स की वोट काट दी गई। तो शायद राजदीप सरदेसाई उनके साथ बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, वो छोटी सी क्लिप है। तो लेकिन एसआईआर की जहां तक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में डेटा नहीं दे पाना, जस्ट बिफोर इलेक्शन इसको क्यों नहीं आपने किया? और अभी ये बोल देते कि जहां तक नोटिस की सवाल है कि अगर रूल 12 इनका जो इलेक्शन कमीशन का, वो कहता है कोई भी कोई नाम ऐड कर रहा है या किसी की डिलीशन है तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन है तो आप उसको 10-15 दिन के अंदर अंदर अंडर सेक्शन जो अंडर रूल 10 वो 10-15 दिन के अंदर अंदर आप उसको इलेक्शन कमीशन को दीजिए। तो और अगर कोई एक्सटेंड करनी है डेट तो वो नोटिफिकेशन करेगा इलेक्शन कमीशन। खुद तो आप 15 दिन का टाइम बोल रहे हैं, और साथ साथ अभी मैं उनको सुन रहा था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अभी वो कह रहे थे कि अगर हम 8 घंटे भी काम करते हैं तो भी हमारे को 3,600 साल लगेंगे सारा का सारा कंपाइलेशन का, जो भी ये बात कर रहे थे। तो मुझे इस बात का कोई तथ्य अभी कुछ ऐसा समझ नहीं आता है कि देखिए लोकतंत्र पे खतरा है। अपने समय में कांग्रेस ऐसी नहीं, आपको पता है कि इमरजेंसी क्यों लगी थी। अगर इंदिरा गांधी जी को हारा हुआ घोषित कर दिया गया तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। ये मतलब ये लोकतंत्र का बचाना इशू है, ये कांग्रेस नहीं है या कोई और। ये अबव पार्टी लाइंस इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक काम है, फ्री एंड फेयर जो है वो आपको इलेक्शन कंडक्ट कराने हैं। लेकिन जहां तक बात आती है, अभी दो तीन बात जो आप राहुल गांधी वाली प्रेफरेंस के उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, चलो बैंगलोर के अंदर उन्होंने एक लोकसभा में 1 लाख वोट का कह दिया। आपने महाराष्ट्र का क्योंकि जिक्र किया, देखिए महाराष्ट्र के अंदर 31 लाख वोटर 5 साल के अंदर ऐड हुए, लेकिन वो अगर आप विधानसभा आते आते 41 लाख तो नहीं हो सकते 2 इलेक्शनों के बीच में, 3 महीने के डिफरेंस के अंदर। तो उन्होंने कहा भी 41 लाख वोटर ऐड हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर, और पूरे 5 साल में 31 लाख, और ये 3 महीने। रजत, इसमें एक पॉइंट है, इससे पिछले चुनाव में परसेंटेज वाइज इससे ज्यादा वोट ऐड हुए थे बिटवीन द लोकसभा इलेक्शन एंड विधानसभा इलेक्शन इन महाराष्ट्र। एक एवरेज हम 5 लाख पर ईयर का तो मान सकते हैं, जो हरियाणा में भी एक एवरेज रहती है, लेकिन जहां तक डेटा कंपाइलेशन। और इसमें एक पॉइंट ये है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में कांग्रेस ने 35 साल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। उसके 1 साल बाद लोकसभा चुनाव हो गए, वहां जितने अधिकारी, मास्टर, जिला अधिकारी, डीएम इलेक्शन कमीशन में नियुक्तियां कर रही है कांग्रेस, उसके बाद 1 सीट पे 1 लाख वोट बढ़ गया, और उसके बाद राहुल गांधी कह रहे देखिए जी ये ऐसा हो गया। तो फिर आपकी सरकार वहां कर क्या रही थी? आपके लोग, आपके अधिकारी कर क्या रहे थे? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो बात है, मैंने पहले भी कहा कि उनका काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराना। अब जहां तक वो 10 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने, भी
दिनों के अंदर आप एफिडेविट दीजिए। उसके ऊपर मेरा ये प्रश्न है कि इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट की आप मशीनरी की वर्किंग की बात कर रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हो, आप स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की आपने जिक्र किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो खुद अपना, जो उनसे मांगा गया, जो वो कह रहे हैं 7 फुट के, वो एक फोटो दिखा रहे थे कि 7 ये इतना बड़ा फाइल अप दे दिया उन्होंने, जो कागज दिए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने दिए। क्या इलेक्शन कमीशन ने वो कागज झूठे दिए? अब अगर इनका जो अंडर रूल, जो नोटिस की बात है, अब उसका टाइम निकल चुका है। वो टाइम ये कहते हैं भी, मैंने आपको बताया 15 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन। अब अगर कोई रिजेक्शन उसी के नोटिस का रूल 17 या रूल 18 के अंदर तो एक्सेप्टेंस है, रूल 17 में उसकी जो रिजेक्शन है, और जो डिस्क्रिशन वाला भी है वो रूल 20 में है, लेकिन डिस्क्रिशन देंगे नहीं देंगे। और 3A का क्या ऑब्जेक्शन है, लेकिन उनको अपीयर होना पड़ेगा, और जो सारा का सारा एविडेंस है वो आपको पर्सनली जाके हैंड ओवर करना पड़ेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने रूल है, उसके रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर टाइम निकल गया तो आप फ्लोर ऑफ द हाउस, लोकसभा के अंदर, ये सारा का सारा इशू उठा के, क्योंकि प्रोसीडिंग तो रिकॉर्ड होगी। अगर राहुल गांधी गलत निकलते हैं तो यानी उनको डेटा जो प्रोवाइड किया इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, तो बीजेपी प्रिविलेज मोशन लिया है। अगर राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, एफिडेविट के ऊपर इतना फर्स्ट किस लिए? ये डेटा तो इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया है। देखिए, अगर ऐसा है कि हमें क्या, अब हर बार इलेक्शन कमीशन ये कह रहे हैं इसे ऑथेंटिकेट कर दीजिए, हमारा डेटा है। अरे ऑथेंटिकेट ये करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने जो दे दिया वो गलत दिया क्या इलेक्शन कमीशन ने? फिर इलेक्शन कमीशन ने प्रोवाइड किया, अपने आप थोड़ी ना छाप दिए घर के अंदर। ये नहीं भाई, इन्होंने इकट्ठे किए ना वोटर लिस्ट दी है, जो वोटर लिस्ट दी है। अब इलेक्शन, चलो इस बात का जवाब उत्तर देता हूँ। 5 मेजर स्टेट्स का इलेक्शन कमीशन ने, जैसे ये बात उठी और लोगों ने उठाना शुरू किया इसको सारा डिगअप करने के लिए, इलेक्शन कमीशन ने 5 मेजर स्टेट्स का साइट हैंग करके अपने उनका डेटा ही उड़ा दिया। उसको भी साइट नहीं चल रही है। वो जब लोगों ने देखना शुरू किया, वो भी मेजर स्टेट्स है, वो भी महाराष्ट्र भी और मध्य प्रदेश में। लेकिन एक इसके अंदर एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है, क्या इलेक्शन कमीशन ने उनको जो सारा डेटा प्रोवाइड किया, जो भी इलेक्टोरल रोल है उनका, क्या वो गलत है? उसके लिए अगर एफिडेविट मांग रहे हैं, उसका तो टाइम पीरियड निकल गया। आप फ्लोर ऑफ द हाउस उसको ले आओ। देखिए, सत्र चल रहा है, आपको पता है मॉनसून सत्र चल रहा है। अगर गलत हो तो बीजेपी प्रिविलेज मोशन ले। इशू ये है ना कि इसमें अब हम बार बार, हमें क्या लगता है, हमारे आप चाहे हम 15 सीट का कुछ कहें, लेकिन हमारे को इंटरनल पार्टी की रिपोर्ट थी, हमारी 9 सीट आनी चाहिए थी। अब हमारी 2 सीट आई है। हम तो कहते हैं, हमने बार बार कि अभय सिंह जी को भी इन्होंने जानबूझ के रहा है, हमारी 8 सीटें 9 सीटें तो हमारी कम से कम थी, जो ठीक है बैठे थे, कहाँ गई वो सीटें? चलिए ठीक है, जो खैर चुनाव में तो सबको लग रहा था उसकी कितनी सीटें आएंगी। जल्दी से आ रहा हूँ सुखबीर भाई। वही कह रहा हूँ ना। हाँ सर समय सर इशू ये है, समय उतना ही है मेरे पास सर, समय बदला है उतना ही है। मैं खत्म कर रहा हूँ। घूम फिर के इशू सिर्फ इतना है कि इलेक्शन कमीशन का जो गठन है, जो हजारों करोड़ रुपया खर्च होता है, वो सिर्फ इसीलिए है, जनता का, पब्लिक का गाड़ी खून पसीने की कमाई है, कि आपको एक काम दिया, फ्री एंड फेयर आपने कंडक्ट कराने जी। अगर कोई भी गड़बड़ी होती है या कोई भी मैनिपुलेशन होती है, वो लोकतंत्र की हत्या है। ठीक है सुखबीर तंवर, आपने इतना क्लोज चुनाव लड़ा, सिर्फ 0.25% पीछे रहे बीजेपी से, 37 सीटें जीती, कुछ हजार वोटों से आपकी 7-8 सीटें कम हो गई, वरना आपकी सरकार होती। उसके बाद आकलन हुआ कि आपके यहाँ थोड़ा सा इंटरनल मामला ठीक नहीं था, आपके नेताओं के बयान ऐसे थे, कुछ नेताओं की नाराजगी थी, प्रभारी और अध्यक्ष के बीच में बन नहीं रही थी। तो फिर ये कहना कि हरियाणा में, क्या हरियाणा में भी चुनावों के अंदर गड़बड़ हुई है जब आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है? वरुण, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद चुनाव आयोग द्वारा नियमावली को परिवर्तित करके वांछित सूचना नहीं देना, नंबर 1। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे हरियाणा कर्नाटक के बारे में, क्या चुनाव आयोग स्वयं शासित संस्था नहीं है? इनका जो विषय बता रहे थे कि भाई इनकी सरकार, और ये निश्चित तौर पे चुनाव आयोग राष्ट्र की ऑटोनोमस बॉडी है, तो इनको शायद ज्ञान नहीं है। खैर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश के लोकतंत्र की और संविधान की जनक। क्या हरियाणा का चुनाव प्रभावित था?
मैं बता रहा हूं ना, जो सूचना मांगी जाए और उस पर नियमावली पर आप क्या मानेंगे इस बात को? क्या संदेह नहीं होता? आप बताएं। इसके अलावा जिस प्रकार के विषय सारे इन्होंने, एक भी बात अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने हरियाणा के बारे में करी हो तो ये स्वयं आकलन करे। निश्चित तौर पे हरियाणा का जो विधानसभा का चुनाव है उसमें जिस प्रकार के यंत्र तंत्र मंत्र का प्रयोग हुआ, जो मैंने अपने प्रथम वक्तव्य में भी विषय बताए, वो सब संदेह में है। और इस प्रकार का समस्त राष्ट्र में जो चोरी का अभियान इन्होंने चलाया हुआ है, आज उसकी निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और चूंकि ये कमाल की बात करी, चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह का कोई नियम ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दत्ता बता रहे हैं। निश्चित तौर पे आज राष्ट्र की सभी संवैधानिक संस्थाएं कहीं ना कहीं ये कब्जा करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस राष्ट्र का मतदाता, इस राष्ट्र के नागरिक भारतीय जनता पार्टी की सारी कुटिल जो चाल है उनका जवाब देने के लिए लायक और तत्पर है। और इनको प्रोफेसर विदुरावल, हरियाणा चुनाव के नतीजे, हरियाणा चुनाव की जीत, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, वो संदिग्ध थी। कांग्रेस के 5 सांसद हैं हरियाणा में। कांग्रेस के 5 सांसदों में से एक, और कांग्रेस की यूपीए सरकार में लगातार 10 साल मंत्री रही, वरिष्ठ मंत्री रही कुमारी शैलजा का ये बयान मैं आपकी टीवी स्क्रीन पर दे रहा हूं। यही नहीं, एक ही नहीं, मैं 70 जगह दिखा सकता हूँ। ये कहते हैं कुमारी शैलजा ब्लेम्स भूपेंद्र हुड्डा फॉर कांग्रेस डिबैकल इन हरियाणा। एक इसके अलावा मिनट, सुखबीर तलवार, आज ही का मुद्दा है, आज ही का मुद्दा है, रुकिए। अरे हरियाणा का मुद्दा है, रुकिए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऑडियो डाउन करिए प्लीज, ऑडियो डाउन करिए जी। बोलिए विदुरावल। ये समय बचाया आपने डिबेट में। ये मैंने सिर्फ, आप गूगल में केवल कीवर्ड्स डालिए और देखिए, लाइन लगाकर उनके बयान को हर मीडिया ने कवर किया। ये आप देखिए। तो अब कुमारी शैलजा जी जब चुनाव हुआ, उन्हें पता था कि वो क्यों हार रहे हैं। केवल यही नहीं, कांग्रेस पार्टी के नेता किस तरह झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक उदाहरण मिलते हैं। मसलन अभी मैं पहले जल्दी से जो है रजत पंजेटा जी की बात का जवाब दे देता हूं। रजत पंजेटा जी, आपने कहा कि क्या 7 फीट दस्तावेज जो चुनाव आयोग ने दिए हैं वो झूठे दिए हैं। मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने ये कैसे मान लिया कि जो 7 फीट दस्तावेज आपको दिखा रहे हैं वो चुनाव आयोग ने ही दे रखे हैं। क्या पता वो इटली से लेकर आए हो कागज। इसका यही तो सत्यापित करना है, यही तो सत्यापित। आपने ये कैसे प्रीमिसेस मान लिया, ये फेस वैल्यू पर आपने उस आदमी की कैसे मान लिया जो कि दिन रात झूठ बोलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट रोज हटकाता है झूठ बोलने के ऊपर, उसके आप ये बात कैसे मान सकते हैं। और यही तो मैं कह रहा हूं, वो 7 फीट कागज बिल्कुल ठीक होंगे। यही तो सत्यापित करना है कि ये आपने कागज दिया, अगर झूठ होगा तो राहुल गांधी पर दंडनीय कार्रवाई हो जाएगी। दूसरी एक और, ये क्योंकि अच्छा किया रजत जी ने ये सारे सवाल उठाए, क्योंकि बहुत सारे जो है लोग ये सवालों मन में हो सकते हैं, मुझे उत्तर देने का अवसर दिया इन्होंने कहा लोकसभा में राहुल गांधी बोल देते। लोकसभा में आदमी कहता है, और आप क्लिप निकालिए, ये लोकसभा में एक ही स्पीच के अंदर एक जगह कहता है कि चीन ने 4000 किलोमीटर भारत का कब्जा रखा है, एक जगह उसी स्पीच में कहता है 44,000 किलोमीटर जो है हमारा कब्जा रखा है। इसके बाहर जाके कभी कहता है 1000 दबा रखा है, कभी कहता है 2000। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हरियाणा यही नहीं, ये नहीं, गलत बात है जी। मेरे से सवाल पूछा उन्होंने, मुझे उत्तर देना है। हरियाणा का समय दीजिएगा, मैं हरियाणा का भी बात 1 मिनट। इसके अलावा ये आदमी महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में एक दिन तो कहता है कि जितनी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या 69 लाख, उतने वोटर ऐड कर दिए गए महाराष्ट्र के अंदर। हिमाचल प्रदेश वहीं उसी लोकसभा में खड़े होकर एक अपने बयान में कहता है कि 1 करोड़ ऐड कर दिए अलग दिन पर। तो अब तक कितने प्रिविलेज हो चुके हैं। क्या राहुल गांधी को प्रिविलेज मोशन से फर्क पड़ता है? क्या उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग से डर क्यों लगा कर? अरे सांच को आज क्या। अब हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा के अंदर जो है, हम सब आप जानते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी में किस प्रकार के बयानबाजी हो रही थी।
जिस प्रदेश में 10 साल मुद्दा ही केवल ये रखा हो, भाजपा ने कहा कि हमने पर्ची खर्ची से हरियाणा को मुक्त कर दिया, कांग्रेस ने कहा कि नहीं किया, इंडियनों ने कहा कि नहीं किया, उसमें चुनावी ये कहकर लड़ा हो कुछ कैंडिडेट्स ने, ऐसे माहौल में जब हम कह रहे हैं पर्ची खर्ची खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि हम सत्ता में आ गए तो 50 वोटों के बदले 1 नौकरी देंगे। तो आप ऐसी स्थिति में आप हरियाणा के वोटर को क्या मानते हैं? क्या वो इतना बुद्धिमान नहीं? फिर दूसरी बात, मैं छोटी सी 1-2 और घटना बताता हूं। आज 20 सेकंड में आज इन्होंने आज एक नई बात कह दी कि 8 सीटों पर 22,000 वोट से हम एक के बाद एक सीट बता रहे हैं। लोहारू, सढौरा, रोहतक, आदमपुर, हमें तो 1,000 1200 के मार्जिन से हारे हुए हैं। लेकिन एक जो झूठ इन्होंने बैटरी वाला बोला था, आज तक मैं आपको चैलेंज करता हूं, जैसे अभी मैंने नंगा किया था इनके झूठ को, कि ये आज तक एक भी चुनाव आयुक्त का नाम नहीं बता पाए जो जिसमें इनके समय जो है सुप्रीम कोर्ट के जज को लगाया हो। इसी तरह एक और मैं आपके सामने सनसनीखेज एक सनसनीखेज मैं खुलासा करता हूं, जो बैटरी वाले विषय पर 99% बैटरी पर आपने इतनी सारी डिबेट चलाई ना, आज मैं दावा करता हूं एक कंप्लेन दिखा दो उस पर। केवल डिबेट्स में आकर बोलना, तमाशा मचाना, एक भी कंप्लेन नहीं कांग्रेस की तरफ से। सर नए समय में समय इतना ही है, मैं माफी चाह रहा हूँ, रजत के पास भी दोबारा नहीं जा पा रहा हूँ मैं, मेरे पास समय इतना ही है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। मुझे लगता है नए समय पे प्रवक्ताओं को थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, लेकिन जुड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। सी तो आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, आपसे फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।